हाथरस भगदड़ मामला, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है। ये रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है और इसमें हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट 128 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है और इसमें बताया गया है कि सत्संग में हादसा किस तरह हुआ और किसका क्या रोल रहा। फिलहाल यह रिपोर्ट गोपनीय बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज यह रिपोर्ट दी गई और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रिपोर्ट पर सीनियर अफसरों के साथ चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि हाथरस सत्संग में भगदड़ कैसे हुई, इस कार्यक्रम को लेकर क्या इंतजाम थे और घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। आगरा की एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ के डिविजनल कमिश्नर चैत्रा वी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। समझा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट 850 पन्नों की बताई जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों हाथरस में बाबा साकार हरि यानी भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने से 123 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह हादसा तब हुआ जब भोले बाबा की चरण रज के लिए भक्त एक जगह जुटे थे। इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और नतीजतन यह भयानक हादसा हो गया। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर लाशों का ढेर नजर आया। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल थीं। भगदड़ में कई अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अब तक इस मामले में आयोजक समिति से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। इसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर भी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर गए थे और पीड़ितों के परिजनों को हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा सीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही थी। अब ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कदम उठाती है और क्या सच में जिम्मेदार लोगों को सजा मिलती है या नहीं। फिलहाल इस मामले पर विपक्ष और जनता की निगाहें टिकी हुई हैं।